तो क्या सीजेआई गवई साहब को ही लगाना पड़ेगा ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति? क्या किसी को कोई डर नहीं है? क्या मनुवादियों को कानून का डर नहीं है? क्या मनुवादी को कोर्ट का डर नहीं है? सीजेआई गवई साहब का डर नहीं है? क्या उसमें एमपी का डर नहीं है? एमपी पुलिस का डर नहीं है? क्या अंबेडकर जी से बड़े हो गए हैं ये मनुवादी वकील? क्या वाकई में जो लोग विरोध करने वाले हैं, क्या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है? आखिर ये लोग कौन हैं? क्या वकील के शक्ल में, या फिर एडवोकेट के शक्ल में, या वर्दी के शक्ल में, क्या ये गुंडे भरे पड़े हैं? क्या अंबेडकर जी का विरोध करने वाले आखिर पैदा कैसे हो सकते हैं इस देश में? क्या मनुवादी ज़्यादा हावी हो रहे हैं? दर्शकों, जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध हो रहा है, अंबेडकर जी का विरोध हो रहा है, उनकी मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, यकीन मानिए कि ये तमाशा है, ये ड्रामा है, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। ये संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है, और इस साजिश से जीतने के लिए इन सब का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कैसे, आइए आपको समझाते हैं। ज़रूरी ये है दर्शकों, हम और आप अच्छे से जानते हैं कि इस देश में अंबेडकर जी के सहारे ही देश चलेगा, अंबेडकर के बदौलत ही सरकार चलेगा, माफ़ कीजिए, देश चलेगा। अंबेडकर जी के बदौलत ही संविधान और लोकतंत्र चलेगा। नहीं तो हमारा आप जानते हैं कि ये नेता जो जाहिल हैं, ये नेता जो अनपढ़ हैं, ये नेता जो देशद्रोही हैं, ये तानाशाही हैं, जो संविधान का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, हमारे सेनाओं का अपमान करते हैं। सूफिया कुरैशी पे किस तरीके के बयान देते थे ये मंत्री, ये नेता, आप जानते हैं। उन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा करेंगे? उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और अंबेडकर जी की रक्षा करेंगे? यही वजह है कि मध्य प्रदेश में ये मनुवादी लोग, ये संविधान विरोधी लोग, अंबेडकर जी के विरोधी लोग दरअसल मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि मनुवादी अम्बेडकरवादी होना क्या गुनाह हो गया? क्या अंबेडकर को पूजना गुनाह हो गया? क्या संविधान को मानना गुनाह हो गया? क्या देश को मानना गुनाह हो गया? क्या लोकतंत्र की पूजा करना गुनाह हो गया? अगर गुनाह हो गया तब तो ये मनुवादी ठीक है, फिर जाइए मूर्ति को तोड़ दीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए, फिर ग्वालियर कोर्ट पर कब्जा कर लीजिए, फिर जो मन में आता कीजिए, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। अनिल मिश्रा साहब हो या फिर तमाम वो वकील जो इसका विरोध कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ेगा, मंत्रियों को सामने आना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं को सामने आना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय जी को सामने आना पड़ेगा, और ग्वालियर कोर्ट में ये अंबेडकर जी की मूर्ति लगने देने के आदेश देने पड़ेंगे। क्योंकि मूर्ति नहीं लगेगा वो सवाल नहीं है, ये मनुवादियों की जीत हो जाएगी, ये संविधान विरोधियों की जीत हो जाएगी, अंबेडकर विरोधियों की जीत हो जाएगी। और इन लोगों के जीत का मतलब कि देश खत्म हो गया, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में संविधान खत्म हो जाएगा। अंबेडकर जी तो रहेंगे नहीं, अंबेडकर जी दुनिया में है नहीं, लेकिन उसके मानने वाले तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के रह जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। इसलिए इस देश में संविधान को मानने वाले लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है, अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों का रहना ज़रूरी है। इसलिए चंद्रशेखर जी, मायावती जी और तमाम वो दलित लोग, उन लोगों से मेरा अपील है, इन मनुवादियों से जीतना है, और जीतने के लिए हमें कानूनी रूप अपनाना है। इसके लिए एफआईआर दर्ज कराना है, सोशल मीडिया पर लिखना है, गाली गलौज नहीं करनी है, और इसके समर्थन में आना है और अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना है। सीजीआई से गुहार लगाइए, अमित शाह जी से, मोदी जी से, ग्वालियर कोर्ट से लगाइए। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव से और एमपी पुलिस से। कानून अपना काम रखे, क्योंकि आदेश तो आ चुके हैं, और आदेश आने के बाद अगर नहीं लगता, अगर नाइंसाफ़ी होती है, बेईमानी होती है, तब ये मनुवादियों की जीत हो जाएगी, अंबेडकरवादियों की हार हो जाएगी। और अंबेडकरवादियों की हार का मतलब संविधान की हार, लोकतंत्र की हार, देश की हार। इसलिए एकजुट होइए, आवाज़ उठाइए और ये बोलिए कि मनुवादी लोग अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। कितना एड़ी चोटी की ताकत लगा दो, जितना दम है लगा लो, तुम्हारे पीछे मंत्री होगा, सांसद होगा, तुम्हारे पीछे कानून होगा, पैसा होगा, लेकिन अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते, उनसे लड़कर नहीं जीत सकते। ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगेगी, चाहे राष्ट्रपति जी लगाएं, या सीजेआई खन्ना साहब लगाएं, या फिर सीजेआई गवई साहब लगाएं, कोई भी लगाएं, लेकिन मूर्ति लग कर रहेगी। अंबेडकरवादियों की जीत होगी, मनुवादियों की हार होगी। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।